अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली प्राइवेट बैंक से रिलेटेड है, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो हम कंपेयर करेंगे नेशनल सेविंग की स्कीम से भी। असल में इशू है कि आप लोगों ने बहुत सारे सवालात एक ही टॉपिक पे पूछ लिए हम लोगों से, और हमारा जैसे चैनल है, चैनल बनाने का जो मकसद है कि आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा देना, और बेसिकली जो हमारा मकसद है वो ये है कि प्रॉफिट को पैसे मेरा डिपॉजिट हो या आपका डिपॉजिट हो, किसी तरह 10 अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख है या 10 लाख है तो किस तरह 1 लाख को 10 लाख को 10 गुना कर देना, मतलब 10 लाख है तो शॉर्ट टाइम में 10 लाख को 1 करोड़ में कन्वर्ट कर देना, बैंकों में इन्वेस्ट करके लीगल तरीके से, कोई इलीगल तरीका ना हो। ठीक है, तो ये हमारे चैनल का टारगेट है जिसके लिए हमने ये चैनल बनाया है। रिक्वायरमेंट क्या है आप लोगों की जनाब? रिक्वायरमेंट ये आप लोग जो एक सवाल बार बार बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं वो ये है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा तो बंद हो गया, और लोगों को इस बात का भी अच्छी तरह आइडिया हो गया कि ये शॉर्ट टाइम के लिए बंद नहीं हुआ है, शायद लॉन्ग टाइम के लिए बंद हुआ है। क्योंकि जब नेशनल सेविंग आपको ये कह रही है कि हमने बहुत ज़्यादा डिपॉजिट इकट्ठा कर लिया है, पहले हम ये सोचेंगे कि इसको इन्वेस्ट कहाँ करें, उससे प्रॉफिट गेन करेंगे तो फिर पब्लिक को देंगे, और फिर पब्लिक को कहेंगे कि भाई हमने आपके सारे पैसे जो है वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर दिया, आप मज़ीद पैसे हमें दें ताकि हम मज़ीद बिजनेस करें। इस टाइप की बातें नेशनल सेविंग वाले कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, नेशनल सेविंग बहुत बड़ा इदारा, हर किसी का कोई ना कोई जानने वाला नेशनल सेविंग से रिलेटेड है ज़रूर, तो इन्फॉर्मेशन बाहर आई आती। बहरहाल जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है, जो आप लोगों ने हमें टारगेट दिया है कि भाई सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट बंद हो गया, अब प्राइवेट बैंकों के बारे में हम बताया कौन सा ऐसा बैंक है जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट यानी सीसा जितना प्रॉफिट दे रहा है या इससे ज़्यादा दे रहा, और बैंक भी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब पुराना बैंक हो, अच्छा बैंक हो, मंझा हुआ बैंक हो, उसके डूबने के कोई चांसेस ना हो। तो इसी सिलसिले में एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, दूसरी वीडियो दूसरे बैंक से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इशू ये भी है ना कि जनाब किसी जो हमारे जो सब्सक्राइबर है उसका किसी का एचबीएल में अकाउंट है, किसी का एमसीबी में है, किसी का यूबीएल में है, तो किसी का बैंक अल-अबी में है, तो किसी का बैंक अल्फला में है, किसी का मीज़ान में है। तो लोग कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि अगर आपने एचबीएल से रिलेटेड कोई वीडियो बनाई तो हो सकता है बैंक अल-अबी की कोई प्रोडक्ट उससे अच्छी दे रही हो, तो आप हमें बैंक अल-अबी का भी बताएं। ठीक है, तो हमारी आज की जो वीडियो है वो बैंक अल-अबी से रिलेटेड है जनाब। बैंक अल-अबी की प्रोडक्ट है जनाब, नाम नोट कर ले, मंथली सेवर अकाउंट। क्या शानदार प्रोडक्ट है ये मंथली सेवर अकाउंट। अच्छा, बैंक अल-अबी काफ़ी पुराना बैंक है, बहुत मचा हुआ बैंक है और बहुत कामयाब तरीन बैंक है। बैंक अल-अबी और मीज़ान बैंक के हवाले से एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, ये दो बैंक की जो एक चीज़ है वो बहुत अच्छी है, इनकी कस्टमर सर्विस। मतलब ये कि आप ब्रांच में जाते हैं, चाहे बैंक अल-अबी के ब्रांच में जाए या मीज़ान के ब्रांच में जाए, आपको ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर या फिर अकाउंट ओपनिंग स्टाफ या वहाँ का कोई ना कोई स्टाफ बार बार आपसे पूछता ज़रूर है कि सर आपको काफ़ी टाइम हो गया, यहाँ पर कोई मसला है तो हमें बताएं, हम आपकी हेल्प करें, आपको जल्द से जल्द आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करें। यही सेम सिचुएशन आपको बैंक अल-अबी में मिलेगी, बैंक और मीज़ान बैंक में मिलेगी। दोनों की सर्विस, कस्टमर सर्विस बहुत ही शानदार है, लोग इसी वजह से इन दो बैंक में बहुत ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो मंथली सेवर अकाउंट बात कर रहे हैं बैंक अल-अबी की। मंथली सेवर अकाउंट जो है इनका बहुत ही शानदार प्रॉफिट है। देखिए, प्रॉफिट हमने आपसे पहले कह दिया था कि जो प्रॉफिट हम उन पे काम कर रहे हैं जिसका जो रेट है वो तो या तो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बराबर हो या उससे ज़्यादा। देख ले, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो 20.50, यहाँ पे आपको मिल रहा है 20.60%, ऑलरेडी ज़्यादा है। ठीक है, और फिर हम इसमें बात करेंगे कंपाउंड प्रॉफिट की या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की, तो वो और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जब चलते हैं आगे, नाम आपने नोट कर लिया होगा, बैंक अल-अबी मंथली सेवर अकाउंट। ठीक है, चलते हैं, प्रॉफिट रेट आपको फ्रंट स्क्रीन पे दिख गया 20.60, विच इज़ ग्रेटर देन सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑन मंथली एवरेज बैलेंस एप्लीकेबल फॉर 1 जुलाई 2023 द ग्रेडेड ऑफ द प्रॉफिट करंट सब्जेक्ट टू चेंज। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2023 से जो है वो 20.60 हमने इस स्कीम का प्रॉफिट रेट कर दिया है। ये प्रॉफिट रेट इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अच्छा, उसके आगे क्या है,
प्रॉफिट में भी ड्रॉन थ्रू चेक और एनी बैंक अवेलेबल एटीएम, मतलब आपका जो प्रॉफिट आएगा मंथली सेवर अकाउंट में, ये आप जो है वो एटीएम से भी निकाल सकते हैं या चेक बुक से भी निकाल सकते हैं। जनाब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं एंजॉय द एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, और क्या बेनिफिट्स इस अकाउंट को खुलवाने से हमें मिलते हैं। नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब अकाउंट का बैलेंस 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपये हो, बैंक वाले भी आपको इसके बारे में मतलब प्रेशराइज नहीं करेगा कि आपका डिपॉजिट इतना ज़्यादा क्यों या इतना कम क्यों, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करें जनाब, फ्री अनलिमिटेड मोबाइल और नेट फैसिलिटी, वो तो तकरीबन बैंक आपको दे ही नहीं, मतलब मोबाइल पे उनकी ऐप यूज़ कर सकते हैं या लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अप टू 90% फाइनेंस अगर डिपॉजिट, मतलब ये कि अगर आपने 10 लाख रुपए रखवाया है तो 9 लाख रुपए तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगेंस्ट योर डिपॉजिट, ठीक है। आगे चलते जनाब, ये स्टेटमेंट फ्री है, मतलब हर महीने या 6 महीने पे आपके अकाउंट पे आपके ईमेल एड्रेस पे ये स्टेटमेंट आ जाया करेगा आपको, ठीक है। उसके बाद प्रिफरेंशियल रेट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मौजूद है, चेकबुक की भी मौजूद है, ठीक है। आगे क्या, मंथली प्रॉफिट पेमेंट, मतलब मंथली प्रॉफिट पेमेंट, हर महीने इसका प्रॉफिट आपको मिल जाएगा हर महीने की पहली तारीख को उसके, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉल एंड डिपॉजिट, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि जितना दिल करे आप पैसे जमा करवाएं, जितना निकलवाएं, बैंक वाले भी आपसे नहीं पूछेगा। चेकबुक फैसिलिटी मैं बता चुका हूँ, SMS अलर्ट फैसिलिटी भी मौजूद है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, पे पाक इनका डेबिट कार्ड है, ये क्या कह रहे हैं, पे पाक इज डिफॉल्ट डेबिट कार्ड ऑफर्स टू द कस्टमर, हाउएवर कस्टमर में ऑप्शन फॉर अदर कार्ड्स, ठीक स्कीम, वीजा एंड यूनियन पे डेबिट कार्ड्स, चार्जेस विल बी एप्लीकेबल एज पर द पेमेंट शेड्यूल ऑफ बैंक चार्जेस, मतलब ये कि पे पाक डेबिट कार्ड इनका फ्री, इसके अलावा कोई दूसरा कार्ड लेंगे तो उसके चार्जेस मिलने लगेंगे, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती कि बैंक वाला भी जो है वो मंथली सेवर अकाउंट में 20.60 प्रॉफिट दे रहा है आपको। हम चलेंगे इसकी कैलकुलेशन देखेंगे और फिर देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना बनता है इस पर, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना बन रहा है, नेट प्रॉफिट कितना बन रहा है, ठीक है। और किस तरह मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि जो मंथली सेवर अकाउंट है वो आपका सीसा सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से बेहतर है। चलते हैं जल्दी से कैलकुलेशन की तरफ, ठीक है। ये कैलकुलेशन की शीट खुल जाए मेरे जनाब, हम आ गए कैलकुलेशन शीट की तरफ, ठीक है। और इस वक्त जो करंटली प्रॉफिट मिल रहा है हमें बैंक अलबीब की तरफ से वो कुछ इस तरह है, ठीक है। अच्छा जनाब, देखिए साल का जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन रहा है साहब 20,600, यानी 20.60 का रेट है। सर्विस स्टाफी सेविंग अकाउंट का 20.50 है, ठीक है। उसका क्या बन रहा है, उसका बन रहा है 20,500 को, यहाँ बन रहा है 20,600 रुपये, ठीक है। अच्छा, 20.60, ठीक है। साल का प्रॉफिट बन रहा है आपका 20,600, जो मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो 1,717 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो जनाब ये चीज़ नोट कर ले, 1,717 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल रहा है। टैक्स की बात कर ले, चूँकि टैक्स तो हर स्कीम पे है, तो जनाब फाइनल पर 15% टैक्स लगेगा, जिसकी अमाउंट बनी 258 रुपये, और टैक्स के आने बाद 1 लाख पर 1,459 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। नेट फाइनल की बात कर ले तो जो प्रॉफिट बनेगा वो आपका बनेगा 20,600, मंथली प्रॉफिट बन रहा है आपका यहाँ पे 1,770 रुपये, ठीक है, क्योंकि टैक्स की बात नहीं हुई है। अच्छा, अगर आप नेट फाइनल तो 30% टैक्स करेगा, जिसकी अमाउंट बनी 1,515 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1,202 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बात यहाँ पे होती है कि हमसे कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलता है। देखिए, कंपाउंड प्रॉफिट तो वो चीज़ है जो प्रॉफिट को एक मखसूस मुद्दत के लिए आपको रखना है। यहाँ पे आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, जिसमें मतलब 20.60% था, तो उस पर 2% आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जनाब ये हो गया आपका तकरीबन 22.60%। होगा क्या कि आपने 1 साल तक जो है वो अपने अकाउंट से मंथली सेवर, बैंक अरबी मंथली सेवर अकाउंट से ना प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाना। होता क्या है जनाब, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 लाख रुपये रखा है बैंक अरबी मंथली सेवर अकाउंट में, ठीक है। तो 1 महीने बाद क्या होगा, आपका प्रॉफिट आएगा। कितना प्रॉफिट आएगा, वो तकरीबन आएगा सपोज कर ले 16,000 रुपये, ठीक है। 16,000 रुपये आया 1 महीने का, आपने उसको भी अकाउंट में रहने दिया, और जो आपका 10 लाख था वो भी रहने दिया। उसके अगले महीने क्या होगा, 16,000 फिर प्रॉफिट आएगा, ठीक है। और जो पिछले महीने का 16,000 था उस पर भी प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तीसरे महीने में क्या होगा, 10 लाख पे भी आपका प्रॉफिट आएगा, 16 32,000 पे भी प्रॉफिट आएगा। चौथे महीने क्या होगा, 16 कम 16 32 16 48, आपका 48,000 रुपये भी प्रॉफिट आएगा और 10 लाख में भी प्रॉफिट आएगा। इस तरह आप देखिए 5-6 महीने बाद क्या होगा,
आपका 10 लाख रुपए नहीं होगा, 11 लाख रुपए हो चुका होगा 5-6 महीने बाद, 11 लाख क्रॉस कर चुका होगा, ठीक है। और फिर आप देखेंगे और जो छठे सातवें महीने से क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट आ रहा होगा वो 10 लाख नहीं 11 लाख पे आ रहा होगा, और 1 साल के बाद जो प्रॉफिट आपका 10 लाख रुपए पे नहीं बल्कि 12 लाख रुपए पे आ रहा होगा। तो इस तरह आप करेंगे तो इसको कहते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर ज़रूरत ना पड़े आपको, क्योंकि लोग बहुत सारे सब लोग कहते हैं कि यार आप क्या कह रहे हैं, हम घर किस तरह चलाएंगे, तो भाई मेरा काम है आप लोग को बताना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट और कंपाउंड प्रॉफिट के हवाले से। अगर आप टोटली डिपेंडेंट है कि प्रॉफिट आपने यूज़ करना ही करना, तो फिर तो कोई हल ही नहीं। हाँ, इसके सब्सटीट्यूट भी ऐसा है कि आप जॉब वॉब या इधर उधर से घर के खर्चे चला लेते हैं, तो ये ऑप्शन उनके लिए कि आपने अपनी सेविंग को भी अकाउंट में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद 1 साल बाद क्या होगा, आपका जो है वो जो 10 लाख का अमाउंट था 12 लाख रुपए बन चुका होगा। और अगर प्रॉफिट देखेंगे, क्योंकि हर महीने प्रॉफिट आ रहा है और पिछले महीनों पे प्रॉफिट आ रहा है, तो आप ये देखिए कि प्रॉफिट रेट आपको 20.60% नहीं बल्कि 22.60% के हिसाब से प्रॉफिट मिल रहा है। एक नज़र इसकी कैलकुलेशन में डाल लेते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मतलब 22.60% प्रॉफिट रेट हासिल करने में कामयाब हो जाए। 1 साल की बात है, ठीक है। तो 22.60% के हिसाब से प्रॉफिट बनेगा 22,600। मंथली प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है वो आपका 1883 रुपये बन रहा है। वो भी तकरीबन 1900 रुपये की बात हो रही है, ठीक है। 1883 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है हर महीने का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर ले, जाहिर सी बात है अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स बनेगा, नॉन फाइलर तो 30% बनेगा। फाइलर के लिए 15% टैक्स बनेगा, 283 रुपये टैक्स काटने के बाद 1 लाख में 1601 रुपये का प्रॉफिट बच रहा है, नेट प्रॉफिट तमाम टैक्सेस हटा के। उसके बाद बात कर लेते हैं नॉन फाइलर की, तो साल का प्रॉफिट बनेगा 22,600, मंथली प्रॉफिट बन रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट 1883 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसके ऊपर बन रही 565 रुपये, टैक्स काटने के बाद 1 महीने का जो प्रॉफिट बन रहा है 1318 रुपये बन रहा है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की मैं बात करूँ 1883 रुपये, वुड यू बिलीव हमें सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में क्या मिल रहा है, 1450-1500 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा है। यहाँ आपको 1819 रुपये, 1 लाख पे आपको 300-400 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो कौन बेवकूफ़ होगा जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में जो है वो पैसे रखवाएगा। इसीलिए थंबनेल पे जो मैंने लिखा है कि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा इज हिस्ट्री, वो इसीलिए कह रहा हूँ कि अब जो जिनको बहुत ज़्यादा बैंकों का आइडिया नहीं, वही नेशनल सेविंग के पीछे भाग रहे हैं। एक अक्लमंद शख्स जिसको बैंकिंग का नॉलेज है वो जो बात कर रहा है वो प्राइवेट बैंकों की बात कर रहा है, ठीक है जनाब। तो आप लोग की जो रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक आज हमारी ये दूसरी वीडियो है कि कौन से वो बैंक से जो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बराबर प्रॉफिट दे रहे हैं या उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो उनमें एक शुमार बैंक अलग की इस प्रोडक्ट का होता है जिसका नाम है मंथली सेवर अकाउंट। हर शख्स ये अकाउंट खुलवा सकता है जो जॉब करता हो, मतलब जिसके पास अपना शनाख्ती कार्ड हो, अडल्ट हो और वो जॉब भी करता हो, मतलब उसकी इनकम की कोई जराया हो उसके बाद, क्योंकि जो जॉबलेस पर्सन होता है उसका अकाउंट नहीं खोलते बैंक वाले, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।